हेलो क्लास 9th। बेटा हम लोग मोशन देख रहे थे, मोशन वाला चैप्टर फिजिक्स से हमने शुरू किया था। इसमें हमने मोशन होता क्या है ये सारी चीज़ें देख ली थी। फिर देन डिस्क्राइबिंग मोशन ये भी हो गया था। डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइब करना था मोशन को, कैसे कैसे क्या होता है। अगला टॉपिक था मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ये भी हो गया था, ठीक ना। इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। स्टार्टेड फ्रॉम ओ को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना था, इस तरफ हम मूव कर रहे थे, आ जा रहे थे, और उसके हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किन्हीं दो पॉइंट के बीच हम निकालने का प्रयास किया था हमने, हम लोगों ने समझा, ठीक है ना। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये डिस्टेंस वगैरह देखो ये दिया हुआ है, इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था। ये चीज़ें कई बार हो गई क्लासेस में, जो बच्चे आ रहे हैं उनको ही बता दिया गया, और यहाँ भी हो गया, ठीक है ना। फिर ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तीनों क्वेश्चन। हमें अब करना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ से करना है। तो सी पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को करने से पहले ये मतलब इसके पैराग्राफ से करने के बाद एक जनरली मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सी लेट्स जैसे मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई एक पॉइंट है, यहाँ से चलना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से चलना इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पहुँच गया 1 सेकेंड में। फिर अगला 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। ये दूरी जहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, यहाँ तक मान लो 5 मीटर है। फिर ये 1 सेकेंड में अगला भी मैंने 5 मीटर चला। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा मैं अगले 1 सेकेंड में, और ये दूरी भी 5 मीटर है। फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। तो मतलब इक्वल इंटरवल टाइम है और डिस्टेंस भी इक्वल है। मतलब हर 1 सेकेंड में हम 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए दो, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्मिटी एक दिख रही है ना, एक देखो यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, हर सेकेंड में हम 5-5 मीटर चल रहे हैं, तो दिस इज़ यूनिफॉर्मिटी, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म में इसे अगर समझाया जाए, जैसे मान लो यहाँ से चलना मैं स्टार्ट करूँ, सॉरी 1 सेकेंड, जैसे यहाँ से चलना कोई स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकेंड में 5 मीटर गया पहले में, हाँ। फिर अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मिटी। वाई, देखिए टाइम तो 1-1 सेकेंड ही है, ठीक है ना। तो इक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं। पहले 1 सेकेंड में हमने 5 मीटर ट्रेवल किया, अगले 1 सेकेंड में हमारा 3 हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में हम 5 ट्रेवल कर रहे हैं, फिर उसके अगले सेकेंड में 2 मीटर हो जाए। तो ये अनइक्वलिटी बन रही है किसमें, डिस्टेंस में, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। तो व्हेन वी ट्रेवल unequal distance and unequal time of period, then this is called what, non uniform motion, है ना, ठीक है। ये चीज़ है। अब पैराग्राफ वाइज भी देख लेते हैं हम कि क्या है उधर। सी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, यही है, हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में शुरू करते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, मान लो स्ट्रेट लाइन कोई मूव कर रहा है, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, वही 5 मीटर चला वो कितने में, 1 सेकेंड में, ठीक है ना। 5 मीटर इन, अच्छा हाँ, इन फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में भी 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर उसके अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर, इन थर्ड सेकेंड 5 मीटर इन फोर्थ सेकेंड। इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट मूव्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, 5 मीटर ही हर सेकेंड में चल रहा है, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस 5-5 मीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1-1 सेकेंड में, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने आपको समझाया था अभी, ठीक है ना। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, इसमें नॉर्मली टाइम इंटरवल जो है छोटा ही रहता है, तभी यूनिफॉर्मिटी आ भी पाती है। पता चले 1-1 घंटे का अगर आप निकालने लगोगे यूनिफॉर्मिटी उसमें, तो वेरिएशन आ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो टाइम इंटरवल होता है वो स्मॉल ही होता है।
In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street, किसी गली में मूव कर रही है कार किसी की और वहाँ बहुत भीड़ है, ठीक है, या कोई पर्सन कोई जॉगिंग कर रहा है इन ए पार्क. दीज आर सम इंस्टेंसेज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो एग्जांपल समझ लो, अगर कोई कार मूव कर रहा है किसी भी स्ट्रीट में, तो अगर जहाँ उसे जगह मिलेगी ना, तो उस टाइम में वो थोड़ा तेज़ चलेगा. जहाँ थोड़ी भीड़ आ गई फिर वो स्पीड धीमा कर लेगा. तो इस हिसाब से जब स्पीड कम और ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस भी तो कम और ज़्यादा होगा. जहाँ स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा उतने टाइम में ही, लेकिन नेक्स्ट उतने टाइम में ही वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है ना. तो ये अनइक्वल डिस्टेंसेस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बेटा. ठीक है. जॉगिंग का भी यही फंडा है. किसी पार्क में है तो कभी कोई बीच में आ गया तो स्पीड धीमी करनी पड़ती है थोड़ी सी. तो ये सारी चीज़ें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गई. ठीक है ना. इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्मिटी हो गई. एक सेकेंड. हाँ ठीक है. तो ये यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी आपको समझ में आ गई. अब देखो ये एक टेबल दिया हुआ, इसको जरा समझते हैं इसे क्या है ये. सॉरी. देखो ये टाइम दिया हुआ है, ये उतने टाइम पे ए के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और ये बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया. देखो यहाँ देखो, द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन टेबल 8.1. वही जो मैं अभी बताऊंगा आगे. Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform. A और B का मोशन ऑब्जेक्ट A और B ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये हमें बताना है. सी ध्यान से देखो. पहले A का देखते हैं, B का उसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म. पहले A का यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं. A का 9:30 बजे उसने 10 डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है ना. 9:30 से 9:45 हुआ तो 10 बढ़ गया, मतलब 15 मिनट में 10 बढ़ गया. फिर 9:45 से जब 10 हुआ तो ये 30 हो गया, मतलब उसके अगले 15 मिनट में कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया. फिर 10-15 उससे 15 मिनट अधिक हो गया तो ये 40 हो गया, यानी कि 10 बढ़ गया. फिर 15 मिनट ज़्यादा हुआ तो ये 10 बढ़ गया. फिर 15 मिनट ज़्यादा हुआ तो ये 10 बढ़ गया. फिर 15 मिनट ज़्यादा हुआ तो ये 10 बढ़ गया. तो मतलब हर 15 मिनट में डिस्टेंस जो है 10-10 बढ़ती जा रही है. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है 15-15 मिनट, और इक्वल डिस्टेंस वो इंक्रीज भी कर रहा है. ठीक है ना. बात समझ में आ रही है. इक्वल डिस्टेंस में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो कवर भी कर रहा है. ठीक है ना. 10-10 मीटर वो कवर कर ले रहा है हर 15 मिनट में. तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा. ए के द्वारा जो मोशन किया गया है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर 15 मिनट में, जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है. दैट्स वाई ए इज इन द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. बी का देखो 9:30 बजे. बी का देखिए अब 9:30 बजे 12 था, 9:45 पे 19 हुआ, यानी कि 7 बढ़ा. 10 बजे अगले 15 मिनट 19 और कितना हो गया 4. अगले में 4 बढ़ा. फिर 10 से 10-15 जब हुआ तो 23 और 12 बढ़ गया. तो देख लो, पहले 15 मिनट में 7, फिर अगले में 4, फिर 12. तो इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है. इंटरवल ऑफ टाइम तो 15-15 मिनट है, लेकिन कभी 7, कभी 4, कभी 12. तो बी इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है ना. अब इससे यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. कि अब देखो अगला क्या है. अब अगर कोई मोशन कर रहा है तो उसका मेजर करेंगे रेट. मेजरिंग रेट ऑफ द मोशन. अब रेट ऑफ द मोशन, अगर मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ तो उसका रेट ज़्यादा होगा. बहुत कम दौड़ रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत धीरे दौड़ रहा हूँ तो उसका रेट कम होगा. तो रेट का मतलब एक तरह से स्पीड और वेलोसिटी से होगा. वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मेजरिंग द रेट ऑफ द मोशन. रेट का मतलब होता है कि मेजरिंग एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मेजरिंग एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का रेट का मतलब यही होता है. यानी कि रेट
टाइम रेट टाइम के साथ हम निकालते हैं। अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसी टाइम में तो हमारा रेट ऑफ मोशन ज़्यादा, वो स्पीड और वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ निकल के आता है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।